हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ अ लेवल 1 सेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आई स्टार्ट द सेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं कि आप ये वीडियो तो देखते हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आपके व्यूज़ से मुझे पता चल रहा है कि एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देख रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जो मैं वर्ड्स का वीडियो डालता हूँ वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब ये वीडियो देखते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड बन जाता है। जब वर्ड्स के वीडियो देखिएगा तो आपको वर्ड्स के फॉर्म्स और उसका मतलब, उसका यूज़, ये सारा चीज़ क्लियर होगा। और आज मैं आपको एक एसबीआई क्लर्क के पीटी का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करके उस डिस्कशन का वीडियो अपलोड करूंगा और आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने से हो सकता है आप सारे क्वेश्चंस ना बना पाएँ, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये वीडियोज़ के सेशन कर रहे हैं और जो वर्ड्स का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उससे कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, सो ज़्यादा कुछ इस पर बात नहीं करूँगा। सबसे पहले अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और पहला हेडलाइन देखते हैं। प्रोटेस्ट इन यूएस, प्रोटेस्ट इन यूएस आफ्टर ब्लैक मैन शॉट मल्टीपल टाइम्स बाय पुलिस। और प्रोटेस्ट का मतलब आपको पता है, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। तो यूएस में प्रोटेस्ट किस चीज़ के बाद होने लगा? जब ब्लैक मैन को मल्टीपल टाइम्स गोली मारा गया, शूट किया गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। और अभी हम लोगों ने 1-1.5 महीने पहले ही देखे थे कि यूएस में एक और ब्लैक शूटिंग की वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपने देखा था। सो एक और ब्लैक शूटिंग हुआ है वहाँ पे, एक और ब्लैक मैन को शूट कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। इसलिए क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। फर्स्ट लेट अस लुक एट दिस मैन। अभी तो इन्होंने मास्क लगाया हुआ है तो पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है, लेकिन बाल देख लो ये कैसे झाड़ते हैं, ऐसे चार्ली चैपलिन की तरह। ये है डेविड बोल्सोनारो। डेविड बोल्सोनारो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं और ये देखो इन्होंने क्या किया है। बोल्सोनारो थ्रेटन्स टू पंच रिपोर्टर। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, थ्रेटन, THREAT, थ्रेट का मतलब खतरा, और EN लगा दिए इसके बाद, तो हो गया क्या? थ्रेटन। तो बोल्सोनारो ने धमकी दिया, बोल्सोनारो ने थ्रेटन किया, किस चीज़ के लिए? रिपोर्टर को पंच करने के लिए। PUNCH, पंच का मतलब किसी को घूंसा मारना, ठीक है ना, किसी को मुक्का मार देना, उसको हम लोग पंच बोलते हैं। ओके, अब देखो जरा सा ये न्यूज़। अगर अभी आप न्यूज़ देख रहे हो टीवी में या अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में भी, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि अभी कल क्या हुआ है कि कांग्रेस के कुछ टॉप लीडर्स ने क्या किया है, एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मांग किया है कि कांग्रेस में चेंज किया जाए, कांग्रेस के लीडरशिप में चेंज किया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो चीज़ें रिवाइज करेंगे, एक तो ये टू और दूसरा एज। सोनिया टू कंटिन्यू। जो भी बच्चे ये वीडियो रोज़ देख रहे हैं उनको पता हो गया होगा कि सोनिया कंटिन्यू करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया? सोनिया टू कंटिन्यू मतलब सोनिया कंटिन्यू करने वाली हैं, सोनिया कंटिन्यू करेंगी, ठीक है ना। किस रूप में? देखो एज, कांग्रेस चीफ के रूप में। और फॉर नाउ मतलब फिलहाल के लिए। फॉर नाउ कहीं भी लिखा रहेगा मतलब अभी के लिए, ठीक है ना। तो सोनिया कांग्रेस चीफ के रूप में कंटिन्यू करेंगी अभी के लिए, या सोनिया अभी के लिए, फिलहाल के लिए कांग्रेस चीफ के रूप में कंटिन्यू करेंगी। आप इसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस। देखो CWC लिखा है, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इनका मीट हुआ है। एमिड कॉल फॉर एक्शन ऑन डिसेंटर्स। देखो इस कॉल को देख लो आप, CALL। इस कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, और मोबाइल से भी आप किसी को कॉल करते हैं। दूसरा कॉल का मतलब डिमांड, आवाज़, ठीक है ना। कॉल ऑफ स्टूडेंट्स, कॉल ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स का ये डिमांड है। एक बहुत ही, मैं आपको दिखाता हूँ, आजकल तो आप PUBG बहुत खेलते हैं, पहले एक गेम हुआ करता था कॉल ऑफ ड्यूटी। क्या गेम हुआ करता था? PUBG खेलने वाले सारे लोग समझ जाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी ये एक ऐसा गेम था,
ये भी इसी तरीके का आर्मी और फौज और इस तरीके की आर्मी से रिलेटेड ये एक ड्यूटी था, ये एक गेम था। इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों लिखा गया? क्योंकि आर्मी को जो ड्यूटी है उसका डिमांड, उसका कॉल है आपके लिए, ठीक है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये वर्ड देखो, डिसेंटर। ये बना किस चीज़ से है? DISSENT, डिसेंट। और डिसेंट का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ नाराज़गी रखते हैं, किसी से आप खुश नहीं रखते हैं, किसी से आपको शिकायत रहती है, तो आपको क्या होता है? आपके मन में डिसेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कश्मीर के लोगों को भारतीय सरकार से या भारत से शिकायत है तो वो डिसेंट करते हैं, तो ये है डिसेंटर, ठीक है ना। डिसेंटर मतलब डिसेंट करने वाले। तो जो लोगों ने भी लीडरशिप को बदलने के लिए लिखा है वो लीडरशिप से नाराज़ हैं, लीडरशिप से डिसेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको डिसेंटर कहा गया। और कॉल फॉर एक्शन मतलब उनके ऊपर एक्शन की आवाज़ उठ रही थी। और एमिड मतलब कॉल फॉर एक्शन ऑन डिसेंटर्स के बीच। चलो इसको ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वैसे भी कांग्रेस कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बहुत डिस्कस किया जाए। अभी आप देखो यहाँ पे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्लेकार्ड लिए हुए हैं, नारे भी लगा रहे होंगे। अभी आप देखो क्या लिखा है, कांग्रेस वर्कर्स रेज स्लोगन्स। ये फ्रेज देख रहे हो आप, रेज स्लोगन्स, ठीक है ना। देख लो आप इसको, एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, रेज स्लोगन्स। अब देखो रेज का मतलब तो मैंने आपको बताया है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बूस्ट करना, किसी चीज़ को पालना पोसना, किसी चीज़ को मजबूत करना, ये सारा चीज़ रेज का मतलब हो जाता है। और स्लोगन का मतलब मैंने आपको बताया है, नारा। स्लोगन का मतलब नारा, जय जवान जय किसान, दिस इज ए स्लोगन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री। तो स्लोगन का मतलब नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो रेज स्लोगन्स का मतलब नारा लगाना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? नारा लगाना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेज स्लोगन्स, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। स्लोगन आपको दिया रहेगा और मान लो रेज आपको भरना होगा, तो जो बच्चे देखे हैं ऐसी चीज़ें लिखी हुई वही भर सकते हैं, नहीं तो नारा लगाना इंग्लिश में सब कोई जानता है, हिंदी में ये रेज होगा, इंग्लिश में ये रेज होगा, ये कम लोगों को पता है। और ये किसके? देखो गांधी परिवार के सपोर्ट में ये नारा लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी भी इनको लगता है कि गांधियों के खून में ही, हालांकि वो गांधी तो है नहीं, उन्हीं के खून में दुनिया की सारी विद्वत्ता और महानता घुसी हुई है। अब बीजेपी ने इस मामले को क्या कहा है? इंटरनल मैटर कहा है, बोला है कि उनका आपस का मैटर है। बीजेपी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब आपको पता है, प्रतिक्रिया। बीजेपी का जो रिस्पॉन्स है ये कांग्रेस के मीटिंग के ऊपर, ये क्या रिस्पॉन्स है? कि उनका इंटरनल मैटर है। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़। देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या निकला है, यहाँ पे हेडलाइन क्या है? शिबू सोरेन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। आपको पता है कि झारखंड के जो सीएम हैं अभी, हेमंत सोरेन, उनके ये डैडी हैं, उनके ये फादर हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और ये एक स्टेबल, अभी इनका कंडीशन स्टेबल है। आदिवासी जिसको आप कहते हैं ट्राइबल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के ये बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और इनको जो लोग प्यार से बोलते हैं, इनका नाम है गुरुजी, ठीक है ना। अगर आप इनसे मिलने गए और आपने कह दिया शिबू सोरेन से मिलने आए हैं, तो थोड़ा वहाँ के लोग बेइज्जती भी फील कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको नीचे कुछ दिखाता हूँ, देखो, ये छोड़ दो, ओके। भूषण रिफ्यूजेज टू अपोलोजाइज इन सुप्रीम कोर्ट। प्रशांत भूषण का नाम अभी आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और अनाप शनाप बकते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ही कह दिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी पहले हुए हैं 5-6, उनको क्या कह दिया है कि ये सब करप्ट थे और सुप्रीम कोर्ट भी करप्ट है, इस तरीके की बात कह दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ।
तो सब कोर्ट ने क्या किया, कंटेम्प्ट का चार्ज लगा दिया इनके ऊपर। किस चीज़ का, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, बेइज्जती का केस लगा दिया। और बोला इनसे कि आप या तो माफ़ी मांग लो, अपोलोजाइज कर लो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो भूषण क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपोलोजाइज करने से। अब ये देखो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, कंपनी का CEO नहीं है, यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होल्ड्स मीट, देखो मीटिंग कर रहे हैं, उसको क्या लिखा है, होल्ड मीट। ये तो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, सारे DMs के साथ। और किस चीज़ पे, पॉल की तैयारी पे, पॉल की तैयारी पे। आप देख लो ये वर्ड READY, रेडी, और इससे क्या बन गया, रेडी का मतलब तैयार होना या तैयार, और रेडीनेस का मतलब तैयारी। आज बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा SBI क्लर्क का, उसमें बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है, जरा सा देखो। 17 डेथ्स पुश टॉल टू 627, पटना अ कंसर्न। 17 मौतों ने देखो, 17 मौतों ने ये जो टॉल है, मृतकों की पूरी संख्या है, इसको कहाँ पर धकेल के पहुँचा दिया, 627 पे। तो हिंदी में हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे नहीं कि 17 मौतों ने पुश कर दिया टॉल को 627 तक। 17 मौतों की वजह से जो टॉल है वो 627 हो गया है। और पटना अभी क्या बना हुआ है, अ कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंता, कंसर्न का मतलब चिंता। ओके, सो आप इस वर्ड को याद रखेंगे। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। देखो भाई, सबसे पहले इस वर्ड को देख लो, ऑफ। ये मैंने कई बार आपको बताया है, आज एक बार लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ। ऑफ एक प्रीपोजिशन है। जब किसी भी दो चीज़ में आप दूरी को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं। इसको मैं वर्ड्स के वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में दूरी बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पे कॉल ऑफ स्ट्राइक। कॉल ऑफ स्ट्राइक मतलब अपना स्ट्राइक को वापस ले लीजिए। जब किसी भी चीज़ को हम लोग कॉल ऑफ करते हैं तो उस चीज़ को वापस ले लेते हैं, उस चीज़ को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है ना। कॉल ऑफ का मतलब जो चीज़ आपने कहा है, जो चीज़ आपने किया, उसको वापस ले लेना, उसको ख़त्म कर देना। तो पटना हाई कोर्ट टू हेल्थ वर्कर्स, पटना हाई कोर्ट ने हेल्थ वर्कर्स को क्या कहा है, अपने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करो। ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया आपका। और ड्यूटी को क्या करो, रिज्यूम करो, फिर से शुरू करो। आपका वीडियो रिज्यूम होता है ना, तो ये कॉल ऑफ, रिज्यूम, ये सब डिस्कस करूंगा मैं आज वर्ड्स के वीडियो में। आप वर्ड्स का वीडियो देखा कीजिए। वर्ड्स के वीडियो लोग कम देखते हैं, सोचते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। नहीं, जितने देर का वीडियो है सिंसियरली देखिए। कभी कभी हो सकता है ऐसा भी लगे आपकी ये वर्ड्स मेरे किए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। अभी देखो एक और वर्ड जो आपको रिवाइज हो गया, प्लाई। मैंने आपको बताया था ना, जब वाहन चलते हैं सड़क पे, वाहन बोलने लग गया हूँ मैं। जब व्हीकल्स रोड पे चलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाई। बसेज अलाउड टू प्लाई, बसेज अलाउड टू प्लाई मतलब अब बसों का परिचालन, ठीक है ना। हिंदी में आप देखिए इसको क्या कहते हैं, परिचालन। आपको परिचालन याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आपको समझ लेना है कि व्हीकल्स के चलने को हम लोग प्लाई कहते हैं। तो बसेज अलाउड टू प्लाई मतलब बसों के परिचालन को अनुमति मिल गई। कंडीशन अप्लाई पे शर्तें लागू हैं, ये नहीं कि बस घुमाते रहिए दिन भर। अब चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ भी हम एक वर्ड रिवाइज करेंगे। वो वर्ड क्या है, ग्रिम। फ्लड सिचुएशन रिमेन्स ग्रिम अक्रॉस नॉर्थ बिहार। ये प्रीपोजिशन भी रिवाइज होगा हमारा। ग्रिम का मतलब मैंने आपको बताया है दयनीय, दुख भरा। तो फ्लड का सिचुएशन अभी भी कैसा है, दयनीय है। कहाँ, पूरे उत्तर बिहार में, पूरे अक्रॉस, ठीक है ना। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे इंडिया में। कई बार कर चुके हैं हम लोग ये प्रीपोजिशन, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी देखो आप
नड्डा, नड्डा मतलब जेपी नड्डा जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और फडणवीस मतलब देवेंद्र फडणवीस जो अभी महाराष्ट्र के सीएम थे कुछ दिन पहले। ओके, तो इनको देवेंद्र फडणवीस को क्या बीजेपी ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? बिहार इलेक्शंस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटर इन्हीं को बनाया गया है। नड्डा और फडणवीस दोनों ने क्या किया? डेफर किया अपने विजिट्स, मतलब दौड़ा, टिल सितंबर 6 मतलब सितंबर 6 तक। देख रहे हो आप, टिल सितंबर 6। अब ये जो चीज़ है डेफर, DEFER, डेफर का मतलब किसी भी चीज़ को टाल देना। जब एग्जाम्स हैव बिन डेफर्ड या द मीटिंग हैज़ बिन डेफर्ड, डेफर मतलब टाल दिया गया है, बाद में होगा। ऑलराइट, अभी मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ। अभी हमने देखा कि CEO जो है वो मीटिंग को होल्ड कर रहे थे। किस चीज़ को होल्ड कर रहे थे? मीटिंग को होल्ड कर रहे थे। आपको होल्ड का मतलब पता है, कई बारी मैंने इसको बताया। अभी देखो यहाँ CEO क्या होल्ड कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस विद DMs। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ये DM के साथ कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? ये उसको होल्ड कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं पॉल की तैयारियों का, प्रिपरेशंस का। ऑलराइट, अब इस फोटो के नीचे आप देखो, अपने बिहार पुलिस के जवान लगे हुए हैं EVM को कैरी करने में। जरा अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस इन बिहार विल बी हेल्ड विथ मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल 3 EVMs। ये वर्ड देख लो आप, मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल 3 EVMs। पहली बार तो देखने में ये स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबा चौड़ा सा वर्ड लगता है, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड कोई भी चीज़ होता है जिसमें हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड। जैसे AK-47 राइफल्स, इनको भी हम असॉल्ट राइफल्स तो बोलते हैं, बट दीज आर हाईली सोफिस्टिकेटेड राइफल्स। इसी तरह ये जो मॉडल 3 EVMs आया है, ये जो मॉडल 3 EVMs आया है, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा लगा हुआ है। ऑलराइट, तो सोफिस्टिकेटेड आप याद रखेंगे, मैं आज इसको वर्ड्स के वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। देखो, अभी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने क्या बात किया कि मिसेज गांधी, सोनिया गांधी, अब आप हट जाइए कांग्रेस के लीडर से, लीडरशिप में चेंज कीजिए, कांग्रेस को बदलिए, नहीं तो कांग्रेस मर जाएगी। अच्छा है कि कांग्रेस मर जाए। जो टैलेंट को इस इंडिया में, ये 21st सेंचुरी के इंडिया में, जहाँ टैलेंट को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जहाँ अभी भी नेपोटिज्म, वंशवाद, नेपोटिज्म, क्या नेपोटिज्म, जहाँ अभी भी नेपोटिज्म पे सब लोग नतमस्तक हैं, ऐसा लगता है राहुल गांधी बुद्ध के अवतार हैं या विष्णु के अवतार हैं, तो ऐसी पार्टी मर ही जाए वही अच्छा है इंडिया के फ्यूचर के लिए और इंडिया के प्रेजेंट के लिए। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम ये देखते हैं बिहार कांग्रेस लीडर्स वांट गांधीज टू स्टे एट हेल्म, सेंड इमोशनल लेटर टू सोनिया। देखो, बिहार के जो कांग्रेस लीडर हैं, इन्होंने सोनिया गांधी को एक इमोशनल लेटर भेजा और ये चाहते हैं गांधियों को मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इनको एट हेल्म रहना चाहते, मतलब इनको केंद्र में रहने देना चाहती है। चाहती हैं कि पार्टी की बागडोर यही संभाले। ओह माय गॉड, शर्म नहीं आती है ऐसे लीडर्स को यार? क्या देखते हैं ये? कभी कभी मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ वीडियो में ऐसी चीज़ों को लेकर, लेकिन आपको भी ऐसी चीज़ों को लेकर बोलना चाहिए, आखिर ये आपकी कंट्री का मामला है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा आज वर्ड्स के वीडियो में। जब किसी भी चीज़ के केंद्र में आप होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आप निभाते हैं, तो आप उसके हेल्म में होते हैं। अगर आपको ये याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ये पता होना चाहिए कि ऐसा मैंने कहीं देखा था, HELM, ये मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, गांधियों के अलावा और कौन देश चला सकता है, गांधियों के अलावा और कौन कांग्रेस चला सकता है, तो गांधी ही रहें। इमोशनल लेटर लिखा है, सब के सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़ हेयर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अरुण जेटली जिनका डेथ एनिवर्सरी है, उनके लिए देखो क्या लिखा है। सबसे पहले, ट्रिब्यूट्स पोर इन,
और POUR। पोर का मतलब ही होता है ढारना, किसी भी चीज़ में से ढारना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ये जग है और आप इसमें से आप कुछ ढार रहे हो कहीं ग्लास में, तो आप पोर कर रहे हो। पोर मी अ ड्रिंक, पोर मी अ ड्रिंक मतलब मेरे लिए एक ड्रिंक पोर करो, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। ट्रिब्यूट्स पोर इन, इतने सारे ट्रिब्यूट्स आए, इतने सारे ट्रिब्यूट्स आए, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट्स आए, इसीलिए पोवर इन लिख दिया। ऐसा लगा कि ट्रिब्यूट्स की ही बारिश हो गई, ट्रिब्यूट्स ही लोग ढारने लग गए। जरा देखो, मिस माई फ्रेंड अ लॉट सेज PM व्हाइल पेइंग ट्रिब्यूट टू जेटली। अब देखो इस वर्ड को गौर कर लो जरा। यहाँ पे व्हाइल, जब भी कोई काम करते हुए तो वहाँ पे लगाते हैं हम क्या, व्हाइल। मतलब जेटली को ट्रिब्यूट पे करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए PM ने ऐसा कहा कि मैं अपने दोस्त को बहुत मिस करता हूँ। ऑलराइट, अब मैं आपको थोड़ा आज के एक न्यूज़ और दिखाता हूँ। कल भी मैंने ऐसा चीज़ आपको दिखाया था, मॉनसून फ्यूरी। मॉनसून फ्यूरी, और फ्यूरी ये जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, कोप बोलते हैं ना, भगवान का कोप बरसेगा तुम्हारे ऊपर, तो मॉनसून का कोप। और नीचे एक और दिखाता हूँ आपको, एक और चीज़, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के केस से रिलेटेड है ये। रिया चक्रवर्ती डिनाइज, देखो कल भी हमने ये वर्ड किया था DENY, और आज भी ये आ गया। डिनाई का मतलब मना करना। तो रिया चक्रवर्ती मना कर रही हैं कि उन्होंने CBI से कोई सम्मन नहीं रिसीव किया है। ठीक है ना, CBI का सम्मन रिसीव करने से मना कर रही है, मतलब उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। जब कोर्ट आपको किसी केस में ऑर्डर देकर बुलाता है या कोई संस्था आपको बुलाती है, तो आपको क्या करती है, सम्मन करती है। ठीक है ना, तो इस वर्ड को भी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो सारे ही वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन एक पेज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो कि है वर्ल्ड पेज। हम लोग काफ़ी कम जा पाते हैं वर्ल्ड पेज पे, जबकि काफ़ी अच्छे न्यूज़ होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ज़रा देखो आप, रिपब्लिकन्स रेडी टू रीनॉमिनेट ट्रंप। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक के जो नॉमिनी हैं वो कौन है, जो बाइडेन। ठीक है ना, और उन्होंने कमला हैरिस, किसको, कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाने का सोचा है। तो रिपब्लिकन्स रेडी हो गए हैं किस चीज़ के लिए, ट्रंप को फिर से नॉमिनेट करने के लिए, फिर से नामित करने के लिए। किस रूप में, देखो एज पार्टी कन्वेंशन स्टार्ट्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन मुझे कैसे पता चला मैंने गलत बोला। देखो यहाँ पे पार्टी कन्वेंशन स्टार्ट्स मतलब कोई चीज़ शुरू हो रहा है, तो ये एक घटना हो गई। ठीक है ना, तो ऊपर भी एक दूसरी घटना हो गई। पार्टी का कन्वेंशन शुरू हुआ है मतलब पार्टी का कोई मीटिंग शुरू हुआ है, और उसी के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिपब्लिकन्स फिर से तैयार हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या करने के लिए, रीनॉमिनेट करने के लिए। ओके, ये मैंने आपको ये न्यूज़ दिखा ही दिया है जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे ही देखा था। आप एक थोड़ा दूसरा न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूजीलैंड मैसाकर। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल न्यूजीलैंड में एक टेररिस्ट अटैक हो गया था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है ना, उस टेररिस्ट अटैक, चर्च में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस टेररिस्ट अटैक के रिवेंज में किसी और आदमी ने, ये भी पागल ही आदमी था, और जिसने चर्च में अटैक किया वो तो पूरा ही पागल था। तो इसने क्या किया कि ये जाके मॉस्क में अटैक कर दिया, मस्जिद में जाकर अटैक कर दिया उसका रिवेंज लेने के लिए। तो मैसाकर, ये जो वर्ड है इसको आप आज ही याद कर लीजिए। मैसाकर का मतलब नरसंहार, जब बहुत लोगों का खून होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसाकर बोलते हैं। और ये वो गनमैन है जिसने सोचा कि मैं चर्च का बदला लूँगा। और देखो क्या लिखा है, गनमैन प्लान टू अटैक थर्ड मॉस्क। इसने तीसरे मॉस्क को भी प्लान किया था अटैक करने के लिए। बर्न ऑल 3 डाउन, तीनों को ही जलाकर खाक कर देना चाहता था। ओके, नाउ द लुक एट दिस हेडलाइन।
ईरान सेज सैबोटाज कॉज नतान्स न्यूक्लियर साइट ब्लास्ट। न्यूक्लियर साइट मतलब एक ऐसी जगह जहां इनका कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटी चल रहा था, न्यूक्लियर रिसर्च चल रहा था, ठीक है ना, उसी को न्यूक्लियर साइट बोला गया है, जहां ये अपना न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ कर सकते थे। वो कहाँ था? ईरान में नतांज जगह है, वहीं पे था इनका एक न्यूक्लियर साइट था, जिसमें ब्लास्ट हो गया अभी कुछ ही दिन पहले, आपको शायद मैंने दिखाया भी था, ठीक है ना। उस न्यूक्लियर साइट में ब्लास्ट हो गया, उड़ गया, विस्फोट हो गया। अब ईरान क्या कहता है? सैबोटाज की वजह से हुआ, सैबोटाज ने कॉज किया नटांज न्यूक्लियर साइट ब्लास्ट को। लुक एट दिस वर्ड। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बारी बता चुका हूँ, मैं करीब करीब बहुत सारे वर्ड्स में ये बात बोलता हूँ आपको, लेकिन ये बात सच है, मैंने आपको बताया है। लुक एट दिस वर्ड सैबोटाज। मैं यहाँ लिखता हूँ सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है भीतरघात। सैबोटाज का मतलब क्या होता है? भीतरघात। जब अपना ही आदमी आपके खिलाफ कुछ कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं सैबोटाज, ठीक है ना। मान लो कि हम लोग 5 फ्रेंड्स जा रहे हैं किसी रास्ते से, और इसमें से एक आदमी ने किसी रॉबर को, किसी लुटेरों को बता दिया कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं और हम लूट लिए गए, तो हमारे साथ क्या हो गया? सैबोटाज हो गया, भीतरघात हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैबोटाज, और ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा आज। सो गाइज आई थिंक दैट विल बी ऑल। देखो डेविड बोल्सोनारो का आप फोटो वहाँ पे तो ऐसा था, यहाँ पे आप देख लो। इनकी वाइफ के ऊपर कोई रिश्वत लेने का या इस तरीके का चीज़, कोई स्कैम का आरोप लगाया था किसी प्रेस रिपोर्टर ने। इन्होंने कहा कि मुक्का मार दूंगा मुंह में, तो ऐसा तो हमें लालू जी कई बार बोल चुके हैं। ऑलराइट, so that will be all. Take care and keep enjoying, keep learning.